दोस्तों शाहरुख खान, सलमान खान, ऋतिक रोशन, अजय देवगन या फिर अक्षय कुमार, इन सभी सुपरस्टार्स में जो चीज़ सबसे ज़्यादा कॉमन है वो है उनकी फिटनेस। सभी लोग अपने आप को फिट रखते हैं। ये लोग 2 से 3 घंटा वर्कआउट करते हैं अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए। महीने के 8 से 10 लाख रुपए फिटनेस के ऊपर स्पेंड करते हैं। इन सभी के पर्सनल ट्रेनर्स होते हैं। दोस्तों इस इंडस्ट्री में बहुत सारा पैसा बहुत सारे लोग खर्च करते हैं। आप इस इंडस्ट्री में पैसा कमा सकते हो अगर आप भी एक फिटनेस फ्रीक हो और फिटनेस आपका पैशन है, तो इसको लेकर आप पैसा कमा सकते हो। इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखें तो मिस्टर सत्यजीत चौरसिया, इन्होंने आमिर खान को, ऋतिक रोशन को और बहुत सारे सुपरस्टार्स को ट्रेन किया है। उसके अलावा मिस यास्मीन कराचीवाला, इन्होंने दीपिका पादुकोणे, करीना कपूर और बहुत सारी एक्ट्रेस को ट्रेन किया है। दोस्तों ये लोग अपने एक सेशन का 20 से 25 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं और अपने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का 2 से 5 लाख रुपए तक चार्ज करते हैं। दोस्तों अगर आपको भी इस इंडस्ट्री में जाना है तो क्या करना होगा, किस तरीके से आप इस इंडस्ट्री में जा सकते हो और कैसे पैसे कमा सकते हो, सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। Hello guys, welcome to Top Career. This is Muhammad and today in this video we will going to discuss career in fitness industry. दोस्तों इस इंडस्ट्री में आप एज अ पर्सनल फिटनेस ट्रेनर काम कर सकते हो। यहाँ पे आपको सबसे पहले किसी जिम में या फिर किसी फिटनेस क्लब में एज अ ट्रेनर आपको ज्वाइन करना है। वहाँ पे लोगों को ग्रुप में ट्रेन करना है और धीरे धीरे आप अपनी पर्सनल ट्रेनिंग सर्विसेज भी लोगों को सेल कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे आप एज अ फिटनेस कंसल्टेंट काम कर सकते हो। दोस्तों बहुत सारी कंपनीज फिटनेस रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती हैं, चाहे वो फूड में हो या फिर फिटनेस रिलेटेड कोई इक्विपमेंट हो या फिर मशीन हो। आप क्या कर सकते हो, आप अपने क्लाइंट्स को ये सारे प्रोडक्ट सेल कर सकते हो और एज अ फिटनेस कंसल्टेंट आप इन कंपनीज के लिए काम कर सकते हो। उसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन है आप एक डाइटिशियन बन सकते हो। दोस्तों फिटनेस के लिए जितनी ज़्यादा ज़रूरी एक्सरसाइज है उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है सही खाना, सही फूड। आप अपने क्लाइंट्स के लिए सही डाइट प्लान डिज़ाइन कर सकते हो और उनकी फिटनेस के लिए उन्हें हेल्प कर सकते हो। उसके अलावा आप एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बन सकते हो। दोस्तों ये पर्टिकुलरली एक मेडिकल प्रोफेशन है। यहाँ पे आप उस तरीके के पेशेंट को ट्रीट कर सकते हो जिन्हें फिजिकल या फिर मेंटल स्ट्रेस रहता है। आप उस तरीके के पेशेंट को यहाँ पे ट्रीट कर सकते हो। उसके अलावा आप एक स्पोर्ट्स थेरेपिस्ट भी बन सकते हो। यहाँ पे आप स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, एथलीट्स के लिए, उनकी फिटनेस रिकवरी के लिए उन्हें ट्रेन कर सकते हो, उन्हें हेल्प कर सकते हो। सो इस तरीके से अलग अलग प्रोफेशन में आप काम कर सकते हो। आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपना प्रोफेशन चूज कर सकते हो और इस इंडस्ट्री में काम कर सकते हो। दोस्तों सैलरी की बात करें तो यहाँ पे स्टार्टिंग में आपकी सैलरी 10,000 से लेकर 20,000 के आसपास हो सकती है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा इन बिटवीन आप एक मिडिल लेवल पे आ जाओगे। उसके बाद में आपकी सैलरी 50,000 से लेकर 1 लाख पर मंथ आप यहाँ पे अर्न कर सकते हो। और जैसे जैसे आपके अंदर एक्सपर्टीज बढ़ेगी, आप एक्सपर्ट लेवल की तरफ जाओगे, तो आप महीने के 2 लाख से लेकर 10 लाख रुपए यहाँ पे इस इंडस्ट्री में आराम से कमा सकते हो। दोस्तों इस इंडस्ट्री में जाने के लिए आपको क्या करना होगा, कौन से कोर्सेज आपको इस इंडस्ट्री में जाने के लिए हेल्प कर सकते हैं, सो देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले है बैचलर्स इन फिजिकल एजुकेशन। 3 से 4 साल का ये कोर्स रहेगा। यहाँ पे जाने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है 10+2। अगर आपने 10+2 किसी भी स्ट्रीम में किया है तो आप ये कोर्स परस्यू कर सकते हो। ये करने के बाद आप फिटनेस इंडस्ट्री में जा सकते हो, किसी जिम में या फिटनेस क्लब में एज अ ट्रेनर काम कर सकते हो। दोस्तों ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये कोर्स आपको करना ही है। ये कोर्स अगर आपको 3 साल का कोर्स नहीं करना तो उसके ऑप्शन में बहुत सारे सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज रहते हैं। डेडिकेटेडली फिटनेस के लिए आप वो कोर्सेज परस्यू कर सकते हो और फिटनेस इंडस्ट्री में जाने के लिए आप अपना सफ़र जो है वो स्टार्ट
कर सकते हो। दोस्तों उसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन है BSc इन न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स। अगर आपको डाइटिशियन बनना है, डाइट फील्ड में जाना है, तो आपको ये कोर्स करना होगा। 3 साल का कोर्स है। ये करने के लिए 10+2 साइंस रिक्वायरमेंट है। अगर आपने साइंस फील्ड से 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट किया है तो आप ये कोर्स कर सकते हो। उसके अलावा है बैचलर्स इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी। दोस्तों ये जो कोर्स है 4 साल का कोर्स रहेगा और यहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट है 10+2 साइंस विथ बायोलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। अगर आपने साइंस बायोलॉजी के साथ में किया है तो आप ये कोर्स परस्यू कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है आप बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी कर सकते हो, जो एक 4 साल का कोर्स रहेगा, और उसके बाद में मास्टर्स इन स्पोर्ट्स थेरेपी कर सकते हो और आप एज अ स्पोर्ट्स थेरेपिस्ट काम कर सकते हो। यहाँ पे बैचलर्स के लिए 4 साल लगेंगे और मास्टर्स के लिए 2 साल लगेंगे। यहाँ पे जाने के लिए 10+2 साइंस विथ बायोलॉजी सब्जेक्ट कंपलसरी है। दोस्तों अगर आप अपने करियर को लेकर कंफ्यूज हो कि आगे क्या करना है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने आपके लिए एक वर्कशॉप डिज़ाइन किया है जहाँ पे मैंने इन डेप्थ डिटेल में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की है। इतना ही नहीं, मैंने कुछ वर्कशीट्स बनाई हैं आपके लिए जहाँ पे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे आपके लिए, आपकी पर्सनालिटी के लिए, आपके इंटरेस्ट के लिए। उस क्वेश्चंस को आपको आंसर करना है और आप खुद ही अपने आप को एनालाइज कर सकते हो और अपने लिए एक बेहतरीन करियर चूज कर सकते हो। दोस्तों वर्कशॉप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप जाकर के चेक कर सकते हो इस वर्कशॉप में आपको क्या क्या चीजें मिलेगी। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके काम की हो, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, इसे लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और ऐसे ही करियर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रेगुलर बेसिस पे चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।